हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आइसोमेरिज्म के बारे में देखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या है। ज़्यादा जनरली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी आइसोमर्स फॉर्म, मतलब जो स्टेरियो आइसोमर्स देखेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वही रहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आइसोमर्स कितने तैयार होंगे। तो ये कुछ आइसोमेरिज्म के टाइप वगैरह तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब केमिकल फार्मूला सेम ही होता है पर उसके अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, और उस अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है पर उसका अरेंजमेंट, केमिकल स्ट्रक्चर वो अलग रहता है। इस वजह से उनका प्रॉपर्टीज भी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग रहता है। तो उसमें दो टाइप्स है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म के टाइप्स देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म के टाइप्स दो है। तो एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टेरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या है, जो स्ट्रक्चर में चेंजेस है, स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस है उसके बारे में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बताएंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टोटल चार आइसोमर्स है। उसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं। कंपाउंड जब कंपाउंड जो है उसके अंदर से बाहर, मतलब कॉम्प्लेक्स से आयोनाइजेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर से आयोनाइजेशन, इसमें इंटरचेंज होता है आयन का। मतलब एक कॉम्प्लेक्स है नॉर्मल, ये कॉम्प्लेक्स है और ये बाहर का आयन है, तो यहाँ से बाहर और बाहर से अंदर ऐसे एक्सचेंज होता है। इसमें सेपरेट इन आयन में ही पोटेंशियल रहता है जो कि इंटरचेंज कर सके। तो जनरली एग्जांपल देखा तो इजीली समझ में आएगा। CO NH3 5 टाइम्स SO4 और Br, ये कंपाउंड रेड वायलेट कलर का है। अब अगर ये SO4 और Br ये इंटरचेंज होता है तो SO4 बाहर जाएगा, Br अंदर आएगा, तो इसका कलर भी चेंज होता है। देख, अगर इसके अरेंजमेंट चेंज होती है, यही पे अपना प्रूफ है कि अगर केमिकल स्ट्रक्चर अलग रहा तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेंगे। अभी इसमें अगर चेंज हुआ, ये दोनों आइसोमर्स है तो इसका रेड वायलेट कलर और इसका रेड कलर, ये चेंज यहाँ पे दिखता है। तो आइसोमर ये मेनली आयन, इसमें जनरली जो कॉम्प्लेक्स आयन इंटर एक्सचेंज कर सकते हैं यही हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो ही आइसोमर देखने मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना अपन आयन एक्सचेंज कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब मोस्ट प्लेसेस में इसमें सिर्फ दो ही आइसोमर देखेंगे। तो बाद में लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लिंकेज आइसोमर कितने टाइप्स के हैं। मतलब लिंकेज आइसोमर 3 बताया था कि उनके नाम चेंज होते हैं वगैरह। तो ये CN साइनाइड, ये CN थायोसाइनाइड और NO2, ये 3 एम्बिडेंट लिगेंड है। तो जहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है वहाँ पे लिंकेज आइसोमर दिखाएगा। एम्बिडेंट लिगेंड मतलब क्या, कि वो दो साइड से अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NO2 है तो वो डोनेट करते वक्त एक नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है। पर जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तब कोई भी एक ही साइड से डोनेट कर सकता है, इसलिए वो मोनोडेंटेड ही है, बाइडेंटेड नहीं है। तो अभी NO2 SCN और CN ये एम्बिडेंट लिगेंड हो गए। तो अभी ये जब कॉम्प्लेक्स में होगा NO2 यहाँ पे, तो ये एम्बिडेंट लिगेंड होने की वजह से ये लिंकेज आइसोमर दिखाएगा। तो जनरली आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द आइसोमर, मतलब उसका पोटेंशियल क्या है, वो कौन सा आइसोमेरिज्म फॉर्म कर सकता है। तो अगर ये 3 ग्रुप कहाँ दिखे तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स में तो पॉसिबली है लिंकेज आइसोमर ही प्रेफरेंस देना, कि जरूरी नहीं उसको आयोनाइजेशन आइसोमर देना। अगर एम्बिडेंट है तो पहला प्रेफरेंस ये रहेगा कि लिंकेज आइसोमर बताओ। तो बाद में कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या है, मतलब ये दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का इंटर एक्सचेंज है। कैटायनिक और एनायनिक ऐसे दो कॉम्प्लेक्स है, उनमें उनके लिगेंड्स इंटर एक्सचेंज हो जाएंगे। जनरली वो सेंट्रल मेटल अलग अलग होता है, पर अगर सेंट्रल मेटल सेम भी हुआ तो भी एक्सचेंज होता है। पर कब पॉसिबल है वो, जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो डिफरेंट मेटल होना चाहिए, नहीं तो सेम मेटल बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा पॉसिबल हुआ तो वहां पे भी आइसोमर दिखा सकता है। ये जनरली क्या है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। एंटिटी मतलब कॉम्प्लेक्स। तो ये कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में इंटर एक्सचेंज करता है लिगेंड्स की। वहाँ पे मेजोरली क्या रहता है कि सेंट्रल मेटल डिफरेंट होता है। अगर सेंट्रल मेटल सेम हुआ तो एटलीस्ट उनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। इसके एग्जांपल्स भी बताता है। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहता है। इनमें डिफरेंस क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस अलग अलग रहता है। जनरली ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, पर अगर चाहिए तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आइसोमर चाहिए तो पॉसिबली जो एवरेज उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है दोनों कॉम्प्लेक्स का,
उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो टोटल इसके आइसोमर्स आते हैं कितने। ये मेरा कंसेप्ट है, मतलब मैंने जहाँ पे यूज किया है वहाँ पे फायदा हुआ है मुझे। अगर पॉसिबल हुआ, अगर वो टाइम नहीं मिला तो पूरा ट्राई करने का, अगर एग्जाम में टाइम नहीं मिला तो ये कितना है वो कितना, फिर इंटर एक्सचेंज ऑफ आयंस करना, तो वो उसमें टाइम गंवाने से बेटर है कि एक थ्योरेटिकली अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 रहा, जब तो एवरेज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा तो पॉसिबली वो ज्यादा से ज्यादा 4 आइसोमर तैयार कर सकता है। ऐसा कंसेप्ट लेके चलोगे भी तो भी फायदा होगा, नहीं तो फिर तो सॉल्व करने के लिए ही बेटर है। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल अगर कंसिडर करें, दो कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये अगर ये टोटल एक ही कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो अगर CuNH3 4 टाइम्स और PtCl4 ऐसा दो कॉम्प्लेक्स है, तो आप एक नॉर्मल कंसेप्ट है कि एक्सचेंज तभी तक होगा जब तक उसका दोनों का चार्ज सेम नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं कि उसका एक आयन पकड़ लिया और एक्सचेंज करते रहे, उसका भी लिमिट है। कंसेप्ट दो कंसेप्ट है इसमें, क्या है कि वो कब तक एक्सचेंज कर सकता है जब तक उसका चार्ज नंबर सेम नहीं होता, और दूसरा अगर सेम मेटल है उसमें भी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाता है कब तक, जब तक उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं दिखाएगा। तो अभी ये CuNH3 4 टाइम्स और PtCl4 है, तो अभी ये एक Cl एक्सचेंज करेगा, तो एक Cl एक्सचेंज करने के बाद एक NH3 इधर जाता है, तो यहाँ पे 4 NH3 थे, यहाँ पे 3 NH3 रहेंगे और इधर का एक Cl इधर आएगा, तो अभी ये कंपाउंड तैयार हुआ, एक आइसोमर तैयार हुआ। तो अभी दूसरा Cl यहाँ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर दूसरा Cl यहाँ आया तो ये दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए यही एक पॉसिबिलिटी है। तो अलग पॉसिबिलिटी क्या है कि PtNH3 4 टाइम्स, मतलब ये पूरा लिगैंड ही एक्सचेंज कर दो, पूरा लिगैंड एक्सचेंज किया तो यहाँ पे Cu के पास Cl4 आएगा और Pt के पास NH3 4 टाइम्स आएगा, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही एक्सचेंज किया और सेम फिर एक वही आयन एक्सचेंज करने का। तो यहाँ पे Cl4 है, तो यहाँ पे एक Cl इधर जाता है और एक NH3 इधर आता है, तो ये लास्ट कंपाउंड। ऐसे टोटली ज्यादा से ज्यादा 4 ही कंपाउंड तैयार हो गए, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के मल्टीप्लाई बाय 2 उतना ही ज्यादा से ज्यादा उसके आइसोमर तैयार हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट पूरा समझ में आया तो अलग है, आगे है। तो हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर, ये और आयोनाइजेशन एक आइसोमेरिज्म, ये अप्रोक्स सेम ही रहता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब आयन एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे वाटर एज अ आयन और लिगैंड एक्सचेंज होगा, तभी इसको, मतलब जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है वो सिर्फ ये हाइड्रेट और सॉलिड आइसोमर होगा, और जब यहाँ पे एक्सचेंज होता है पर वाटर नहीं एक्सचेंज हो रहा तो वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ पे देखिए कि CrH2 6 टाइम्स और बाहर Cl3, तो ये Cl3 और ये H2 एक्सचेंज होगा, ये एक Cl एक्सचेंज, एक Cl कॉम्प्लेक्स के अंदर आया, एक H2O बाहर गया, ये 2 Cl अंदर आए, 2 H2O बाहर गए, 3 Cl अंदर आए, 3 H2O बाहर गए। ये मतलब सेम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे वाटर एज ए लिगैंड एक्सचेंज होगा। तो इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है, मतलब इस पे क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक, इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है, स्टेरियो आइसोमर से में ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कितने आइसोमर्स है, कौन से टाइप का आइसोमर है, कितना आइसोमर दिखा सकता है, ये सब क्वेश्चंस है कि उनका शॉर्ट ट्रिक्स टाइप एक टेबल बना के रखा है। तो ये टेबल लर्न करो, सिर्फ ये टेबल लर्न करने से आप कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन हो तो उसके आइसोमर्स कितने आ सकते हैं, ये सब तो एकदम ईजिली तुम्हें समझ में आएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या रहता है कि सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स, कैसे अरेंजमेंट्स अलग रहते हैं वो पूरा एग्जांपल्स के साथ अपन देखेंगे। तो अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का देखेंगे कि जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बाद में टेट्राहेड्रल वगैरह में क्या स्क्वायर प्लेनर में देखेंगे। तो अभी ये पैटर्न है, ये बॉक्सेस है, ये टाइप, नंबर ऑफ आइसोमर्स और एग्जाम्पल, ये बॉक्सेस के 3 टाइप है। तो ये ए और बी क्या है, A4 B2 लिखा है, ए क्या है, एक लिगैंड है, बी एक लिगैंड है, सिर्फ ए एक अलग है, बी एक अलग है। ये A3 B3 क्या है, ये सेम ही है, ए एक अलग है, बी एक अलग लिगैंड है, सिर्फ A3 टाइम्स है, B3 टाइम्स है। और ये इसके बाद A2 B2 है, ये A2 B2 क्या है, मतलब तुम्हें बताया था कि बाइडेंटेड लिगैंड क्या होता है, ये सेम होमोलेप्टिक बाइडेंटेड लिगैंड, मतलब होमोलोगस, मतलब उसके साइड फॉर एग्जांपल इथिलीन डायमाइन वगैरह जो है कि उनका सब सिर्फ नाइट्रोजन से ही वो डोनेट कर सकते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन ही है, पर बाइडेंटेड है, तो वो यहाँ पे आया मतलब ये देखिए EN ट्वाइस, मतलब
बाइडेंटेड लिगेंड पर उसके जब वो बॉन्ड तैयार करता है वो सेम ही साइड से अटैच करता है, मतलब बहुत नाइट्रोजन ही रहता है। ऐसे नहीं कि एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन NO2 में जैसे रहता है कि एमिटेंट लिगेंड वो ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन से ही डोनेट करेगा, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन से ही, मतलब वो होमोडेंटेड है। यहाँ पे AB मतलब यहाँ पे अभी वो बाइडेंटेड ही है सिर्फ, पर वो उसके दो साइड डिफरेंट है, दो अलग अलग साइड से ये डोनेट करता है। ऐसे एक टेबल है उसके आइसोमर से और एग्जाम्पल से। ये इतना टेबल लर्न करने के बाद कोई भी आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी MA4B2 ज्यादा से ज्यादा कितना मतलब ये 6 है टोटल लिगेंड, मतलब ये पूरा ऑक्टेटल का है। तो MA4B2 ये टाइप का कॉम्प्लेक्स कौन सा है? CONH3 4 टाइम्स Cl2। देखिए ये A4 मतलब ये NH3 4 टाइम्स और B2 मतलब ये Cl2। तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 आइसोमर तैयार कर सकता है। 2 आइसोमर कौन से तैयार कर सकते हैं? ये उसमें सिस और ट्रांस कैसे तैयार कर सकते हैं? सिस कौन सा होता है? मतलब जो मैक्सिमम प्रायोर ग्रुप रहता है, जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा आता है, वो ग्रुप अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो तो वो ट्रांस होता है, सेम साइड हो तो सिस होता है। तो नॉर्मली ये कंसिडर किया कि ये दोनों सबसे ज्यादा यहाँ पे नाइट्रोजन से ज्यादा ये तो बाद में बेसिक कंसेप्ट में है कि प्रायोरिटी किसे ज्यादा दी जाए। अभी ये यहाँ पे एटॉमिक नंबर कंसिडर करके भी दे सकते हैं। अभी ये नाइट्रोजन और क्लोरीन में देखा तो क्लोरीन का ज्यादा प्रायोर है, तो क्लोरीन दोनों साइड में अपोजिट आया इसलिए ये ट्रांस हो गया, और ये सेम साइड में मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट साइड में नहीं, ये सिस हो गया, और ये एग्जैक्टली अपोजिट है इसलिए ये ट्रांस हो गया। तो MA3B3 ये टाइप का कॉम्प्लेक्स कौन सा है? CONH3 Cl3। उससे ज्यादा से ज्यादा 2 ही आइसोमर। ये टेबल रट के रखना है कि टाइप ऑफ आइसोमर और टाइप ऑफ आइसोमर और कितने ज्यादा आइसोमर। ये एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आप इससे भी देख सकते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा कितने आइसोमर बनाएगा। तो MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स कौन सा है? CONH3 Cl3। ये ज्यादा से ज्यादा 2 आइसोमर बनाएगा। ये रहे उसका आइसोमर। फॉर एग्जांपल ये इसका एक अलग पैटर्न रहता है इस आइसोमेरिज्म में, फेशियल और मेरिडोनल। ये 1 2 3 पोजीशन का है, मतलब ये NH3 ये 1 2 3 पोजीशन में, Cl3 1 2 3 पोजीशन में। पर यहाँ पे मेरिडोनल में क्या रहता है? 1 2 6, मतलब Cl 1 पोजीशन पे, दूसरा Cl 2 पोजीशन पे, तीसरा Cl 6 पोजीशन पे आएगा। ये 2 टाइप के यहाँ पे आइसोमर रहते हैं। बाद में MA2B2 इसमें क्या है? एग्जांपल COEN ट्वाइस Cl2। ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 आइसोमेरिज्म है, 2 आइसोमर आ सकते हैं, सिस और ट्रांस। ये 2 एग्जांपल उसके। बाद में MAB थ्राइस में क्या? 2 ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, तो अनसिमेट्रिकल लिगेंड 3 टाइम, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 2 आइसोमर हो सकते हैं। और ये एग्जांपल स्टार मार्क करके लिखे, ये NCERT में भी दिया है, MABCDEF। ये अलग, मतलब यहाँ पे 6 अलग अलग टाइप्स के लिगेंड्स रहते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 आइसोमर्स तैयार होते हैं। आइसोमेरिज्म के बारे में NCERT टेक्स्ट बुक में इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, पर वहाँ पे एग्जांपल्स, अगर क्वेश्चंस में एग्जांपल्स वगैरह या फिर नंबर ऑफ आइसोमर्स वगैरह पूछते हैं, इसलिए ये पूरा यहाँ पे लर्न किया है। यहाँ पे पूरा टाइप्स वगैरह टाइप्स से ज़्यादा से ज़्यादा आइसोमर कितने फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे लर्न कर सकते हैं और ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये लर्न करना है टाइप्स और नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने। ये टाइप्स अगर समझ में आया तो ईजिली तो आप एग्जाम्पल फॉर्म कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखेंगे तो स्क्वायर प्लेनर मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 लिगेंड। तो MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स ज्यादा से ज्यादा 2 आइसोमर तैयार कर सकता है, ये PT NH3 ट्वाइस Cl2। तो इसके क्या है? सिस और ट्रांस। तो आपको पता है कि जिसका इक्विवेलेंसी मतलब सबसे ज्यादा उसका प्रेफरेंस रहता है, वो 2 ग्रुप अपोजिट होने के बाद ही वो ट्रांस है, बाकी सिस है। ये सिस और ट्रांस। बाद में MABCD, ये MABCD कितने आइसोमर्स तैयार कर सकता है? 3। तो ये PT NH3 pyridine NO2 और NH2OH ऐसे टाइप के। इसमें क्या रहता है कि ये 3 कैसे बनाएगा? अगर यहाँ पे बोला है कि ये दोनों मेजर प्रेफरेंस के ग्रुप अपोजिट साइड को, पर यहाँ पे 3 कैसे बना सकता है कि कौन सा भी एक लिगेंड फिक्स करो, बाकी के उसके अराउंड घुमाओ। तो यहाँ पे NH3 फिक्स किया है, ये NH3 है, यहाँ पे फिर NO2 pyridine NH2OH, NH3 फिक्स है, यहाँ पे भी NH3, यहाँ पे रिप्लेस क्या हुआ?
ये pyridine इधर आएगा, ये NH2 इधर, मतलब यहाँ पे pyridine यहाँ आया, फिर यही NH3 फिक्स है तो यहाँ पे pyridine ये NH2 और NO2 है, इनको इंटर एक्सचेंज किया, मतलब एक फिक्स रखा बाकियों को घुमाया। ये ज्यादा से ज्यादा 3 टाइप के आइसोमर्स तैयार कर सकता है। बाद में MAB ट्वाइस, ये ज्यादा से ज्यादा 2 आइसोमर तैयार कर सकता है। PTGL ट्वाइस, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ये पूरा आपको लर्न करना है, मतलब ये अगर लर्न हुआ, ये पूरा टेबल आपको लर्न हुआ तो कौन सा भी एग्जांपल हुआ तो उसमें आपको डिफिकल्टी नहीं आएगा कि सॉल्व करने के बाद आइसोमर्स कितने हैं, किस टाइप का आइसोमर है, ये आपको प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगा। बाद ऐसे भी कंबाइन करके क्वेश्चन पूछते हैं टोटल स्टेरियो आइसोमर्स कितने हैं, एक कंपाउंड देंगे कौन सा भी और उसके टोटल स्टेरियो आइसोमर्स भी कितने होते हैं। बाद में फिर अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करते रहेंगे, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तैयार करते रहेंगे, इसमें टाइम बहुत जाता है। और एग्जाम में हार्डली टाइम कितना होता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 45 सेकंड दे सकते हैं क्वेश्चन के लिए। तो इतना अपन पेपर पे नहीं लिख सकते कि ये आइसोमर कैसे आ रहा है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये इजीली शॉर्ट ट्रिक्स है एकदम, तुमसे ये टाइप लर्न किया तो ज्यादा डायरेक्ट बोल सकते हो कि कितने आइसोमर्स तैयार कर सकता है। ये पूरा टेबल लर्न का होना चाहिए इसलिए। तो MAB ट्वाइस का 2 आइसोमर बनता है। बाद में ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मतलब अगर उसका मिरर इमेज देखा तो सेम ऐसा ही इस पे ऐसा नहीं बैठ सकता। मतलब अगर कौन सा भी एलिमेंट कौन सा ही कंपाउंड लिया उसको नॉन सिमेट्रिकल सुपर इम्पोजेबल इमेज रहता है। तो उसका एग्जांपल MAA थ्राइस, ये दो ज्यादा से ज्यादा 2 ऑप्टिकल आइसोमर तैयार कर सकता है। MAA2A2 ये ज्यादा से ज्यादा 3, ये MAA2AB ज्यादा से ज्यादा 3, MAA2B2 MAA-B2C2 ये ज्यादा से ज्यादा 3 कर सकता है। सिस ये ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट रहता है, ट्रांस इनएक्टिव रहता है मेसोफॉर्म की वजह से। यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में टेट्राहेड्रल ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। तो कंपाउंड डू नॉट पोजेस आइसोमेरिज्म, तो कौन से कंपाउंड है जो आइसोमर दिखाते नहीं, ट्रांस आइसोमर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। ऑक्टाहेड्रल में MA6 और MA5B ये कौन सा ही आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। स्क्वायर पिरामिडल में MA4 और MA3B ये भी आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। ये पूरा आपको टेबल लर्न करना है। अगर ये पूरा आपको टेबल लर्न हुआ तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आइसोमेरिज्म में नहीं आएगा। कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये टाइप कोई आपको नहीं, ये पूरा टेबल लर्न करने की जरूरत है। टेबल लर्न करने में थोड़ा बोरिंग लगेगा पर अगर ये टेबल लर्न हुआ तो कौन सा भी एग्जांपल आप सॉल्व करने जाओ आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।